देखो एक्सरसाइज 7.2 है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें ऐसे इंटीग्रल देखने को मिलेंगे जिनमें फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर दोनों आ जाते हैं, तो ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, फंक्शन को हम टी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं तुम्हें दिखा दूं, सपोज एक क्वेश्चन है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इस तरह से। अब एफ एक्स का डेरिवेटिव कौन होता है, एफ डैश एक्स, तो ये फंक्शन है और ऊपर क्या है इसका, तो ऐसे क्वेश्चन में हम फंक्शन को क्या करेंगे, टी लेट कर लिया करेंगे। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी ये जो सारे क्वेश्चन है वो किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, और जब जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो किसके टर्म्स में आ जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ टी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 से इसका पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब इसके साथ में 1 भी है, तो हम एक्स स्क्वायर भी टी ले सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी, पर मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेना। उससे क्या होगा, 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो वो 1 वहां से चला जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट और टी लेट करते हैं। देखो जैसे हमने लेट किया यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का, और टी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को लेफ्ट में ले आए तो 2x डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। अब ये चीज तुम सीख लो कि हम लोग जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये शॉर्ट स्टेप किया जा सकता है, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो हम साइड में करेंगे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 होने की वजह से मैंने पूरा डिटेल में करके दिखाया है। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो सीधा इसको टी लेना, 1 का 0 कर देना, 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये समझ लेना कि डी टी अपॉन डी एक्स का dx इधर आ गया, और इधर t के लिए क्या लिख दोगे, dt। वो आता कैसे है, प्रोसीजर पूरा करके दिखाया ऐसे, चैप्टर 5 में ऐसे करते थे। अब आते हैं हम लोग आई पर। अब ये वैल्यू जब मैं आई में रख रहा हूं, तो देखो सबसे पहले हमको टी रखना है, और जब भी डिनोमिनेटर में टी रखो तो न्यूमरेटर सीधा क्या लिखोगे, 1। तो इसका न्यूमरेटर अभी हम 1 अपॉन में यहाँ पे क्या लिखें इसको, टी, क्योंकि अगर ऊपर 1 नहीं लिखोगे तो अपॉन में टी दिखा लोगे क्या, तो अपॉन का टी दिखाने के लिए 1 अपॉन टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी रखी मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टी। अब ये बताइए 2x dx दिख रहा है क्या कहीं, तो 2x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, dt। ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, टी के टर्म्स में। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रल बताओ विथ रेस्पेक्ट टू टी, लॉग मॉड्यूलस में टी प्लस सी। अब इसमें वैल्यू रखना है टी की, टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 1। सेम मेथड हम रिपीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स dx। इस बार मैं साइड में करूंगा और शॉर्ट करूंगा। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इसमें फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन है सवाल में, कौन है फंक्शन, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो ये अपॉन में ही तो लिखा है 1 अपॉन एक्स, तो हम क्या करें इसको, लॉग एक्स को क्या करें, टी लेट कर ले। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स वाली टर्म के साथ dx और t का, ये साइड में ही लिखना। ऐसे लिखने का क्या फायदा है,
देखो यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो इतना गैप हो गया ना, एकदम से समझ में आने में दिक्कत आती। अभी तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। जैसे मैं log x की जगह क्या रख रहा हूं यहां पे, टी स्क्वायर, और ये dx अपॉन एक्स ही तो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोले पावर में +1 तो अपॉन में 3 + c, और t की वैल्यू रिटर्न करें log x का होल क्यूब अपॉन में 3 + c। ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। आ गया समझ में? 3 देखें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + x log x। देखो अब यहाँ पे log x तो दिख रहा है पर 1 अपॉन x अलग नहीं है। अगर हम इसमें से x कॉमन लेते हैं तो आपको बेटा 1 अपॉन x भी दिखाई देगा, x कॉमन 1 + log x। अब हम कह सकते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ रहा है। log x जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या है, और अगर आप किसी फंक्शन को t लेने वाले हैं और उसके साथ में कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको भी t ले लें, उससे क्या फायदा होता है, कांस्टेंट का जीरो होके वो हट जाता है। तो अब मैं यहाँ पे किसको t ऐड कर लूँ, फिर 1 + log x को t ले लूँ फिर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फंक्शन कौन है, 1 + log x को t ले लिया, 1 का 0 नहीं लिखा, log x का 1 अपॉन x, x के साथ dx, t का dt। क्या ये टर्म दोनों यहाँ नजर आई हैं तुमको? पहले किसकी वैल्यू रखें, सबसे पहले 1 + log x को क्या रखा, t। अब देखो 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx की वैल्यू dt, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस t प्लस c, log मॉड्यूलस में t की वैल्यू 1 + log x प्लस c। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया सभी को? ये 1 + log x, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है log t, log मॉड्यूलस में t। मॉड्यूलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि t की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो log में नेगेटिव वैल्यू कैसी होती है, अनडिफाइंड। log में नेगेटिव वैल्यू अनडिफाइंड है, और मॉड्यूलस क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो वो डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या था क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sin x cos x। इधर साइड में जगह नहीं है तो मैं नीचे t ले लूं, फिर किसको t ऐड करेंगे यहां पर, अरे cos का डेरिवेटिव sin नहीं होता। अब तुम बोलोगे सर साइन का cos भी तो होता है, साइन का cos होता है मैंने माना, लेकिन cos क्या इंडिपेंडेंट cos है, वो तो साइन के साथ है, तो cos x dx क्या अलग टर्म है, क्या cos x dx अलग टर्म है क्या, नहीं है। cos किसका एंगल है यहाँ, साइन का, तो इसलिए आप cos को यहाँ पे t लेट करो और उसका डिफरेंशिएशन -sin x dx इक्वल टू dt। आई में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, बताओ क्या आएगा, साइन cos x की वैल्यू t, और ये देखो ये sin x और ये dx, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी यहां से, dt या माइनस dt, माइनस को बाहर रखेंगे, sin t dt, और sin t का इंटीग्रेशन हाँ -cos t प्लस c, माइनस माइनस प्लस, और t की वैल्यू रिटर्न करो, क्या वैल्यू है t की, cos।
ये इसका आंसर है। क्या ये समझ में आ गया है सभी को या कोई दिक्कत है? ये टी लेट करने वाला मेथड है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे ऑलमोस्ट, इनको अटेम्प्ट करके देखना, ठीक है। जैसा कि ये 7.2 में मेथड क्या बताया गया था कि जैसे कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए जिसमें फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स और एफ डैश एक्स, अगर ये दोनों टर्म आ रही हैं तो हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से। आई से रिप्रेजेंट कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो अब यहां पर ये बताओ कौन फंक्शन है और कौन डिफरेंशिएशन है? हाँ बताओ। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, मीन्स दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है। तो अब अगर मैं जैसे साइन को टी लेट करके करता हूं तो हो सकता है आंसर कॉस को टी लेकर किया गया हो, तो हमारे आंसर में डिफरेंस भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? लेकिन वो गलत नहीं है यहां पर, क्योंकि दोनों मेथड वैलिड हैं, इसलिए आप किसी से भी करें, अगर आपका मेथड सही है और आंसर में दूसरे तरीके से किया जा रहा है और डिफरेंट आ रहा है तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या करेंगे, टी लेट कर लेते हैं। लेट किया, यहीं पर कर देता हूं, लेट कर लिया साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, और एंगल का फिर से करो, ए एक्स प्लस बी का फिर से करो तो ए इंटू एक्स का 1 और बी का 0, और होल डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ए ये सॉल्व होकर ए आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आई में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे आई में वैल्यू रखी हमने, तो अब यहां पे मैं पहले साइन ए एक्स प्लस बी को क्या रख दूंगा, टी, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू यहां से क्या होगी, डी टी अपॉन ए। ये आया समझ में? अच्छा एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो भी कांस्टेंट है वो ज्यादातर इंटीग्रल में नहीं आएंगे तो वो अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको बाहर ले लें हम लोग, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से 1 अपॉन ए और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब मुझे ये बताइए टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। कैसे आया ये समझ में आ गया? इसमें टी की पावर क्या है, 1, तो पावर में +1 करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, टी की वैल्यू क्या है, और स्क्वायर भी करना है उसका, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस, ठीक है। अगर हम कॉस को टी लेते तो उसका डेरिवेटिव क्या आता, माइनस साइन, उससे भी आ जाता। यहां पर दोनों पे ही पावर 1 है, तो आप किसी को भी टी ले लें उससे हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब तुम्हें देखना क्या है यहां पर, यह देखना है कि जैसे रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अब रूट एक्स की जगह कौन आ चुका है, ए एक्स प्लस बी। रूट के अंदर होना चाहिए एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और लिखा क्या है, तो जो एक्स की जगह कोई और टर्म आ जाती है उसी को टी लेट कर लेते हैं। किसे टी ले लेंगे, यहां पे लेट कर लिया
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, ए इंटू क्या हुआ एक्स का 1, बी का क्या हुआ 0। ये स्टेप शॉर्ट भी कर सकते हैं आगे चल के, तो इसको सीधा सीधा ए डी एक्स इक्वल टू डी। अब आई में वैल्यू रखें, ध्यान से देखना, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे यहां से टी, और ये डी एक्स की वैल्यू यहां से क्या होगी डी टी अपॉन ए। ये वाला स्टेप आ रहा है समझ में? अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को क्या लिखा टी, और ये डी एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां से अपॉन में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन ए। अब ये कांस्टेंट को बाहर निकालें, और ये रूट हटाएंगे तो टी की पावर 1 अपॉन। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है x की पावर n का? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। और सॉल्व करें, 1 अपॉन टी की पावर 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 प्लस सी। इसको रेसिप्रोकल कर दे तो 2 ऊपर जाएगा अपॉन में 3a टी की पावर, टी की वैल्यू रिटर्न कर दो। क्या वैल्यू है टी की? ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2। आया समझ में? कब टी लेट करना है हमको? जब कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है और उसमें एक्स की जगह कोई दूसरी टर्म आ गई, या फिर जब ऐसा फंक्शन है जिसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों आ रहे हैं तो टी लेट करना। अब जरा ये क्वेश्चन नंबर 7 देखना ध्यान से, एक्स रूट में एक्स प्लस 2, इसको ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखो, जैसे ये रूट है और इसकी पावर है 1/2, तो ये इसकी पावर 1/2 अगर अकेला होता, एक्स नहीं होता, इंटीग्रेट हो जाता। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में भी आ गए, तो कोशिश करेंगे कि रूट के अंदर सिंगल टर्म रह जाए और रूट से बाहर ऐसे पेयर आ जाए, 3 टर्म आ जाए, वो चलेगा। रूट में सिंगल टर्म ले आओ, क्योंकि अगर मैं इसकी पावर 1/2 तुमको बोलता हूं सॉल्व करो, एक्सपेंड करो, तो ये तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड होगा। तो हमारे लिए यही प्रॉब्लम है, तो हम इसको यहां से हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटा सकते हैं वो यहाँ पे देखो। मान लो सपोज मैंने ये टी लेट कर लिया, किसको टी लेट कर लिया? एक्स प्लस 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, और dx इक्वल टू डी टी हो गया। 1 प्लस 0 1, 1 का इंटू डी एक्स है तो dx इक्वल टू डी टी। अब x प्लस 2 की वैल्यू अगर t है, तो क्योंकि मुझे यहां पर x की वैल्यू भी रखना पड़ेगी, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालू। क्या वैल्यू होगी x की? t माइनस 2। यहां पे एक चीज और देखी तुमने, जब हमने x प्लस 2 को t लिया तो सिर्फ dx की वैल्यू क्या आ रही है dt, x तो नहीं आ रहा है इसमें, तो कहने का मतलब है हमें x भी हटाना पड़ेगा, और x हटाने के लिए फिर मैंने यहां से किसकी वैल्यू निकाली? x की t माइनस 2। अब ये सारी वैल्यू इसमें रखूंगा आई में, देखना ध्यान से क्या होगा भाई। x की वैल्यू t माइनस 2, एक्स प्लस 2 की वैल्यू t, और dx की वैल्यू dt। क्या ये स्टेप समझ में आ गया सबको? तो देखो, मैंने जैसा कहा था वैसा काम कर लिया कि नहीं? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि अंडर रूट में सिंगल टर्म आ जाए, उसके बाहर कुछ भी हो, आ गई सिंगल टर्म। अब ये सॉल्व हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट टी मतलब
रूट टी माइनस 2 अंडर रूट टी डी टी। सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो, टी रूट टी डी टी, -2 को बाहर रखें, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी। टी रूट टी मीन्स टी की पावर, भूल जाते हैं क्या? एक टर्म रूट में एक विदाउट रूट है तो पावर 3/2, और अंडर रूट टी मतलब टी की पावर। अब इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 -2 इंटू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूले के हमने कल भी क्वेश्चन किए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको सॉल्व करके आएगा क्या? 5/2 3/2, और जो यहाँ पे आएगा वही अपॉन में भी आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर? टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 -2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। इसको रेसिप्रोकल कर दें, 2/5 टी की पावर 5/2, 2 इंटू 2 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न करें, क्या वैल्यू है टी की? एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 -4/3 और x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? पूरा समझ में आ गया? x प्लस 2 रूट के अंदर था, रूट के अंदर ज्यादा टर्म है तो उसको सिंगल टर्म बनाने के लिए टी लेट किया, यहां से x की वैल्यू भी निकाली, डेरिवेटिव dx इक्वल dt, बाकी सब की वैल्यू रखी, ब्रैकेट खोले, पावर वाला रूल। तो 8 और 9 तो सिमिलर ही है, मैं 9 करा देता हूं फिर। 8 और 9 सिमिलर ही है। अरे उसमें भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसमें भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म है। ये मैं करा रहा हूं, तुम कर नहीं पाओगे फिर 8 इसके जैसे, और करके देखना, नहीं आए तो बता देना। ठीक है, करें इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसको हमने आई से डिनोट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव करें तो 2x प्लस 1 आएगा, और अगर इससे 2 कॉमन लेते हैं तो ये टर्म भी क्या आ जाएगी? जैसे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये 2x प्लस 1, और ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये हो गया फंक्शन और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर हम लेट कर लें किसको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 1, 1 का 0 नहीं लिखा, dx इक्वल टू dt। अब i में ये वैल्यू में जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 इंटीग्रेशन में ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? t, और 2x प्लस 1 dx की वैल्यू यहां से dt। क्या ये समझ में आया? सबसे पहले t की वैल्यू पुट करो, ये रूट के अंदर t। अब 2x प्लस 1 dx यहां से मिल गया dt। अंडर रूट टी का जरा शॉर्ट में इंटीग्रेशन याद कर लेना, 2/3 x की पावर 3/2। रूट x का इंटीग्रल क्या होता है? 2/3 x की पावर 3/2, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। इनको याद रखना, काम आएंगे। मैं निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें कैसे आता है। पावर 1/2 हो जाएगी, पावर में +1 करेंगे तो 3/2, और अपॉन में भी 3/2 प्लस सी। ये 3/2 ये रेसिप्रोकल हो गया तो 2/3 टी की पावर 3/2 आ गया, जैसा मैंने बोला था।
और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 4/3 और t की वैल्यू क्या है x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। यही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 9। आया क्या समझ में? आ गया सभी को? अब ये जो क्वेश्चन 10 है ना नेक्स्ट, ये थोड़ा इस कैटेगरी से हटके है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि हमको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल रहे थे क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नजर ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताओ, है? नहीं है। किसे टी लेट करें? तो यहां पर हम एक काम करें छोटा सा, अगर मैं इससे रूट एक्स कॉमन ले लूं तब क्या होगा? एक्स से रूट एक्स कॉमन आएगा तो रूट एक्स माइनस 1 ले लिया कॉमन। अब एक चीज तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर हम ये बड़ी वाली टर्म को टी लेंगे, देखो मैंने क्या कहा, कांस्टेंट कभी टी में ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो वो रूट एक्स को टी लिया जाना है, पर उसके साथ में और कौन आ रहा है 1, तो उसको भी टी ले लो, टी में ले जाओ। लेट किया √x - 1 इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यू मैं आई में रख रहा हूं, तो जरा बताएं मुझे आई क्या आ जाएगा यहां से। इंटीग्रेशन 1 ब्रैकेट की जगह मैं क्या रख दूंगा टी। और ये बताओ ये 1/रूट एक्स डी एक्स यही है क्या? देख लो ये 1/रूट एक्स डी एक्स, देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई टी। और ये 1/रूट एक्स डी एक्स 2 इधर नहीं जाएगा क्या? कांस्टेंट बोला तो मैंने अभी, कांस्टेंट इधर ले जाया करो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 डी टी। नहीं आया क्या समझ में? ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आई है यहां से टी, और 1/रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 2 डी टी। 2 को इंटीग्रेशन से निकालो बाहर, 1/टी का लॉग मॉड्यूलस में टी प्लस सी। तो लॉग मॉड्यूलस टी की वैल्यू √x - 1 प्लस। क्या ये सॉल्व समझ में आया तुमको? ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? करो। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेट द टर्म 1/1 है या x है, x/√x प्लस 4 dx। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही रूट के साथ ये मल्टीप्लाई में आया था। कौन सा था वो? क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7 भी ऐसा ही था, वो मल्टीप्लाई में थे। और ये मैंने क्या बोला कि जो अंडर रूट में बड़ी वाली टर्म है उसको टी लेके और सॉल्व करो। यहां पर भी हम किसे टी लेट कर रहे हैं x प्लस 4 को टी। यहां से x की वैल्यू क्या होगी t-4, और इसका डेरिवेटिव x का 1 4 का 0 नहीं लिखा dx इक्वल टू dt। सही है, एक तरह से dx की वैल्यू dt आ गई यहां से। अब देखो इस आई में मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो इंटीग्रेशन ये x की वैल्यू यहां से t-4 रख देंगे x की, और अंडर रूट के अंदर जो x प्लस 4 है उसकी जगह क्या रखेंगे, तो ऊपर आएगा t-4 और नीचे अंडर रूट में क्या आएगा t। तो ये हो गया t-4 अपॉन अंडर रूट टी। और इस dx की जगह हम क्या रख सकते हैं यहां से dt। क्या ये स्टेप क्लियर हो पाया सभी को?
इसको सेपरेटली डिवाइड कर दें, टी अपॉन अंडर रूट टी -4 अपॉन अंडर रूट टी से टी को कैंसिल करेंगे तो रूट टी। अब देखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी और इंटीग्रेशन 4 अपॉन अंडर रूट टी डी टी। अंडर रूट टी को टी की पावर 1/2, इसका 4 निकालें और इसको भी टी की पावर 1/2 न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ये तो टी की पावर 1/2 ही रहेगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो टी की पावर -1/2। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल फॉर्मूला एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 -4 इंटू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये हो गया टी की पावर 3/2 3/2। ये आ गया टी की पावर 1/2। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/3 टी की पावर 3/2 2 इंटू 4 8 टी की पावर प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न करें, क्या वैल्यू है टी की? x+4 होल पावर 3/2 -8 x+4 की होल पावर 1/2 प्लस सी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आया समझ में? देखो 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। पहले हम क्या करने वाले हैं, मुझे ये बताओ, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। एक्स की पावर 5 का क्या होता है? तो x³ का जो डिफरेंशिएशन है x², वो इसके अंदर आ रहा है। इसको हम x² इंटू x² करके ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन x की पावर 4 नहीं ला पाएंगे इसमें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म t लेना चाह रहा हूं। वैसे भी इस पे पावर क्या है? फ्रैक्शनल पावर है। तो फ्रैक्शनल पावर वाला हमने 7 किया था, उसमें अंडर रूट लगा था, तो वो अंडर रूट के अंदर 2 टर्म आ गई तो t लिया। यहाँ पे भी 1/3 है, क्यूब रूट है एक तरह से, तो इसको भी t लेने वाले हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x²। तो वो सोच के मैं समझ गया कि यहाँ पे 3x² डेरिवेटिव आ रहा है। तो एक काम मैं यहाँ पे छोटा सा कर लूं, x³ -1 की पावर 1/3 इंटू, इसको मैं लिख लूं x³ इंटू x²। ऐसा करने से क्या होगा, ये t वाले में आ जाएंगे और ये dt में आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने लेट किया x³ -1 को t, x³ का डिफरेंशिएशन 1 का 0 नहीं लिखा, dx इक्वल टू dt। अब जरा वैल्यू पुट करवा दो इसमें, इस x³ -1 की जगह t की पावर, इस x³ की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? अगर ये t है देन यहाँ से x³ क्या होगा? t+1 हो जाएगा कि नहीं? तो इस x³ की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? t+1 और x² dx, यहाँ से dt/3। बोला तो मैंने कांस्टेंट राइट में जाएगा हमेशा, तो इसकी वैल्यू हो गई dt/3। 3 को बाहर ले लेंगे, 1/3। इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर, t की पावर 1/3 इंटू टी, और इसका होगा तो t की पावर 1।
अब ये इक्वल बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। टी की पावर 1/3 प्लस 1 और प्लस टी की पावर, कितना आ गया ये इंटीग्रेशन में, टी की पावर 4/3 डी टी। 1/3 का इधर भी कर लो, 1/3 डी टी। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन का, क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस 1, एन प्लस 1, एक्स की पावर एन प्लस 1। बाकी का इधर सॉल्व करें, कितना हुआ 1/3 टी की पावर अपॉन में 3 से ये 3 कैंसिल, 1/3 इंटू टी की पावर और अपॉन में भी 1/7 टी की वैल्यू x³ माइनस 1 की पावर 7/3, 1/4 टी की वैल्यू x³ माइनस 1 की पावर, आ गया समझ में। ये 12 और कौन सा 11 और 7 ये सिमिलर हैं तीनों, 7, 11, 12 सभी में हमने अंडर रूट या फ्रैक्शनल पावर के अंदर वाले को टी लिया है और फिर यहाँ से वैल्यू निकाली, वो टी प्लस 1 हो गई, दोनों की वैल्यू रखी, इसका अंदर इंटू हुआ, इंटू में पावर ऐड करी और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन, x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। तो जैसा कि हम लोग ये वाले इंटीग्रेशन जिनमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आता है, तो अगर कोई क्वेश्चन जो तुम चेक कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, देखा करो कि उसमें फंक्शन कौन है। तो यहाँ पर x³ का डेरिवेटिव कौन होता है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या है, कांस्टेंट की कोई चिंता ना करें, कांस्टेंट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। क्या इसके डेरिवेटिव में x² आता है, आता है। दूसरा रूल क्या है, अगर पावर लगी है तो हम लोग पावर के अंदर वाली टर्म को ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या करते हैं, टी लेट करते हैं। तो यहां पर किसे टी लेट कर लेंगे, लेट कर लिया 2 प्लस 3x³ इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करो इसको, 2 का क्या हुआ 0, नहीं लिखे, 3 इंटू x³ का 3x² dx इक्वल टू dt, कितना आया 9x² dx इक्वल टू dt। कांस्टेंट को कहां भेज देते हैं, राइट हैंड साइड में, तो x² dx की वैल्यू क्या हो गई, dt अपॉन 9। अब इस इंटीग्रेशन में मैं वैल्यू रख रहा हूं, साइड में टी लेट करने का फायदा समझ में आ रहा है अब तुमको, ऐसे तुम किया करो हमेशा अपनी कॉपी में। अब हम इसको रखेंगे टी और डिनोमिनेटर का टी रखते हैं तो ऊपर 1 लिख लेते हैं, ऐसा मैंने बताया तुमको। तो ये 1/t³ हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, टी, तो ये 1/t³ और ये x² dx यहां से dt अपॉन 9। क्या ये वाला स्टेप सभी को आ गया है समझ में। 2 प्लस 3x³ की वैल्यू क्या है, t, इस पे लगाए क्यूब, ये t³, डिनोमिनेटर के लिए 1/x² dx की वैल्यू यहां से dt अपॉन 9। इस कांस्टेंट को बाहर ले लें और इसकी पावर न्यूमरेटर में जाके माइनस हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, x की पावर t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है 1/9
और ये t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी, इनका मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 अपॉन -18 और ये -2 पावर नीचे आ गई, पॉजिटिव हो गया ना। अब ये माइनस को न्यूमरेटर में रख लें, तो -1 अपॉन 18 और t की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या है 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर लगाए ना। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट 14, आई से रिप्रेजेंट किया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ब्रैकेट में log x की पावर m। ऐसे हमने कल भी किए थे क्वेश्चन जिनमें log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। पहचान पा रहे हैं log x कौन है, फंक्शन, 1 अपॉन x क्या है उसका डेरिवेटिव, इसको हम कहेंगे fx और 1 अपॉन x को हम कहेंगे f डैश x। तो यहाँ पर किसे t लेट कर लिया जाए फिर log x को, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। ये इंटीग्रेशन में वैल्यू रख रहा हूं, सबसे पहले t रख देते हैं log x की जगह, तो ये t की पावर m हो जाएगा और ये 1 अपॉन x dx की वैल्यू यहां से dt, ये t की पावर n न्यूमरेटर में जाएगा तो -m और x की पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला x की पावर m+1 और जो पावर में आ जाता है वही अपन प्लस सी। इसको पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखो 1 माइनस m 1 माइनस, वैल्यू ऑफ t पुट कर दें इसमें log x की पावर 1 माइनस m अपॉन में 1 माइनस m प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, आया समझ में। नंबर 15, इसको आई से रिप्रेजेंट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो यहां पर किसे t लेट कर लेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x आएगा। तो ये मैंने लेट कर लिया यहाँ पर 9 माइनस 4x स्क्वायर को t, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस 4 एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, इसका होल dx इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू आ गई -8x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से x dx की अगर वैल्यू निकालें तो वो होगी -dt अपॉन 8, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं i में सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर क्या हो गया t हो गया, और ये x dx यहां से -dt अपॉन 8, -dt अपॉन 8। अब कांस्टेंट और साइन जो भी है वो बाहर रखें हमेशा, तो ये माइनस आ जाएगा 1 अपॉन 8, माइनस को निकाला और अपॉन में 8 को, तो 1 अपॉन टी और ये dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, 1 अपॉन टी का होता है लॉग मॉड्यूलस में t और प्लस सी। अब इसमें हम t की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो लॉग मॉड्यूलस में t की वैल्यू है 9 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस सी। ये था सॉल्यूशन नंबर 15। 16 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3। अब इसमें एक मेथड तो यह है कि आप डायरेक्ट कर दो e की पावर x का e की पावर x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो इसका आंसर होगा e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2। और अगर t लेट करने वाला मेथड है तो उससे भी हो जाएगा।
टी लेट करने वाले मेथड से कैसे, किसको टी लेंगे, जो x की जगह पर लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, e की पावर x, तो पावर वाली टर्म को हम ले लेंगे t। ये मैंने लेट कर लिया, 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू 1 प्लस 0 dx इक्वल टू dt, तो ये 2 dx इक्वल टू dt। रखें वैल्यू, e की पावर 2x प्लस 3 की वैल्यू t और dx की वैल्यू यहां से 2 को बाहर ले लेंगे 1/2, इंटीग्रेशन में e की पावर t। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस सी और 1/2 e की पावर t की वैल्यू प्लस सी। आ गया समझ में, e की पावर x का डायरेक्ट करते तो e की पावर x का e की पावर x और x के कोफिशिएंट 2 का डिवाइड। ये हम लोग कब मेथड यूज करेंगे, ये वाला शॉर्ट वाला, जब हम लेंथी इंटीग्रेशन कर रहे होंगे ना, तो उसमें हमें ये बड़े बड़े सॉल्यूशंस में बीच में शॉर्ट करना पड़ेगा, वहां ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है, क्यों वो ऑलरेडी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे समझ में ये। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। बहुत आसान है, कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं जिनमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसमें हमें किसको टी लेट कर लेना है, x स्क्वायर को, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt। अब हम ये वैल्यूज रखेंगे, तो 1/e की पावर x स्क्वायर की जगह रखा t, x स्क्वायर t, और ये x dx की वैल्यू यहां से dt/2, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे इसको, और ये e की पावर t न्यूमरेटर में गया तो e की पावर माइनस टी। e की पावर माइनस टी का तो बेटा आप लोग जानते ही होंगे, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होते हैं, माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस e की पावर माइनस टी और प्लस सी। ये माइनस को आगे रखें और वैल्यू रिटर्न करें t की, जिससे आंसर x के फॉर्म में आए। क्वेश्चन x के टर्म्स में है, आंसर भी x के टर्म्स। ठीक है, अब अगला 18, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। tan इनवर्स का सिंपल सा डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x को लेट कर लेंगे t, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। tan इनवर्स x की वैल्यू t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस सी, और t की वैल्यू रिटर्न कर दें, ये तो बहुत आसान हो गया, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी हो गया। 19 में इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब जरा समझना, यहां पर जो e की पावर x वाले फॉर्म का पहला सवाल आया है, तो इसके क्या है, बहुत अलग अलग मेथड होते हैं। तुम अगर ये सोचते हो कि e की पावर x का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसका एक ही मेथड रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में e की पावर x में बहुत वेरिएशन होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है,
अलग है, अगर ये 1 नहीं होता तो अलग मेथड होता। ठीक है, e की पावर 2x की जगह e की पावर x है तो अलग तरीका है। अभी एक चीज समझ लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं मिल रहा है, क्या करें कि डेरिवेटिव मिल जाए? इस बार डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अगर इसका करूं तो क्या आएगा, बोलो जरा एक बार। e की पावर 2x, 2x का 2, 1 का 0, तो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 2 e की पावर 2x, जो कि हमें ऊपर नहीं दिख रहा। ये तो है, पर साथ में -1 भी तो चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है, टी नहीं ले पाएंगे, टी लेकर सॉल्व नहीं होगा। तो फिर यहां पर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप e की पावर x से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। देखिए डिवाइड करने से क्या होता है, डिवाइड बाय e टू द पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, 1 अपॉन e की पावर। अब देखिए, ये इससे ये सब्ट्रैक्ट होगी ना पावर, या फिर कैंसिल करके भी दिखा सकते, इससे ये कैंसिल होगा तो e की पावर, तो ये क्या आ गया इंटीग्रेशन e की पावर x, ये ऊपर जाएगा तो, और e की पावर x ये ऊपर जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर का जरा डिफरेंशिएशन करके देखना, एक बार चेक करना, e की पावर x का e की पावर x और e की पावर -x का है डेरिवेटिव, ये फंक्शन है ऊपर इसका, तो t लेट कर ले, किसे t लेट कर ले, e की पावर x प्लस e की पावर -x को हमने t लेट कर, डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर -x dx इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू आई में रख दो, तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी, और ये ऊपर वाली टर्म क्या बन गई, डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस में टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दें, e की पावर x प्लस e की पावर प्लस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्या है, 20 क्या है, देखना हो जाएगा क्या, थोड़ा हिंट दे देता हूं। हाँ, क्वेश्चन बोलना एक बार, e की पावर 2x माइनस अपॉन में प्लस e की पावर, क्या ऐसा कुछ फॉर्म नजर नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें अपोजिट साइन होना ही चाहिए, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, और नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, तो वो एक फंक्शन होता है, दूसरा डिफरेंस। अब इसमें किसे टी लेट करेंगे, e की पावर 2x प्लस, अब जरा डिफरेंशिएशन बताओ, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और गलती तुमसे ये होगी कि तुम 2x का करना भूल जाओगे 2, और इसका माइनस e की पावर -2x, और इसके भी 2x का 2, -2x का तो नहीं होगा, एक ही बार माइनस आता है मैंने बताया था, और इसका होल dx इक्वल dt। अब कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आ गया, क्या अब हमें डेरिवेटिव मिल गया है इंटीग्रेशन वाला, ये टर्म इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में आ रही है या नहीं, तो इसको आप लिख देंगे dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन टी, 1 अपॉन इसकी वैल्यू t
और ऊपर वाले की वैल्यू dt/2 कर पाओगे? ठीक है, समझ आ गया? सिमिलर ही हो गए ना। तो हमने ये वाला क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट कर दिया, बस इसमें एक्स्ट्रा हमें e की पावर x का क्या करना पड़ा, डिवाइड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21, क्या टर्म है जिसको इंटीग्रेट किया जाना है? tan स्क्वायर और 2x माइनस 3 dx। किसे t लेट कर लेंगे यहां पर, एंगल को। तो 2x माइनस 3 को हमने ले लिया t, डिफरेंशिएशन करो, 2x का 1 3 का 0 dx इक्वल टू dt। तो यहां से 2 dx की वैल्यू dt आ गई। i में ये दोनों वैल्यू हम रखेंगे, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह हमने रखा t, और dx की वैल्यू यहां से निकाली तो dt/2। कांस्टेंट को हमने ले लिया बाहर। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के इंटीग्रेशन नहीं होते हैं। ये जब भी आएंगे आइडेंटिटी लगाओगे। tan स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, sec स्क्वायर t माइनस 1 dt 1/2। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, और 1 का t नहीं होगा। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो tan t की वैल्यू 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। देखो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 24। आई से रिप्रेजेंट कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब यहां पर जैसे हमें डिनोमिनेटर में कॉमन दिखाई दे रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2, और कॉमन लेने से ये ऊपर वाले कोफिशिएंट नीचे मिलेंगे। तो 2 cos x माइनस 3 sin x, टेकिंग कॉमन 2, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब एक बार चेक करेंगे ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को, कि जैसे 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये माइनस 3 साइन एक्स आएगा डिफरेंशिएशन, प्लस 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा cos x। तो क्या इसका डेरिवेटिव यहां पे मिल रहा है? तो ये हो गया एफ एक्स और ऊपर हो गया एफ डैश एक्स। तो अब हम टी लेट कर लेते हैं, किसको, 3 cos x प्लस 2 sin x। अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस 3 sin x, और साइन का cos x, इसका होल dx इक्वल टू dt। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम ये देख पा रहे हो इसको कि हाँ ये टर्म सेम है, तो तुम इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। नहीं तुम्हें थोड़ा सा समझ आ रहा है तो एक स्टेप और ले लें, 2 cos x, पॉजिटिव पहले लिख लें, नेगेटिव बाद में लिख लें, 2 cos x माइनस 3 sin x dx की वैल्यू dt। अब ये तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रही होगी वैल्यू। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करके इसको t में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2 इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x की जगह t, और ये क्या बन गया न्यूमरेटर, 2 cos माइनस 3 sin x dx की वैल्यू dt। अब बताओ 1/2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, log 2t तो नहीं कर दोगे, log 2t मत कर देना, 1/t का log t होता है, कोफिशिएंट तो बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन
लॉग मॉड्यूलस में टी, टी की वैल्यू 3 cos x प्लस 2 sin x। 25 अगला सॉल्यूशन। देखो ये समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 25, ये टी लेट करने वाले जो टर्म है ना वो तुम साइड में ही कर लिया करो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 10x को क्या हम टी लेट कर सकते हैं, 1 माइनस 10x को हमने लेट किया टी, 1 का 0 नहीं लिखा, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको सब्स्टिट्यूट करें इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 1 माइनस 10x की जगह टी स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू देखो यहां से कांस्टेंट और नेगेटिव साइन हमेशा आरएचएस में भेज देते हैं, तो ये माइनस डी टी, माइनस को बाहर ले लें, न्यूमरेटर में ले गए -2, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला टी की पावर -2 + 1 -1 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल, टी इनवर्स को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं क्या, और 1 अपॉन में टी की वैल्यू 1 माइनस 10x प्लस सी, ये इसका आंसर। इसमें क्या था, डायरेक्ट हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखाई नहीं दे रहे थे, जब हमने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख लिया सेक स्क्वायर, तो मुझे फिर ये दिख रहा है कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अच्छा 10x को हम टी लेने वाले हैं, तो मैंने ये बताया होगा कि 10 के साथ जिसको टी लेना है अगर कांस्टेंट है तो उसको भी टी में ले लिया करो, तो पावर के अंदर वाली पूरी टर्म क्या ले ली टी, और इसका ये डेरिवेटिव आ गया, हमने इसमें वैल्यू रखी। कैसे रखी, सबसे पहले हमने 1 माइनस 10x को क्या रखा टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस डी टी, माइनस को बाहर लेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले गए, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाए, नेगेटिव पावर को 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, टी की वैल्यू। समझ आ गई। नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। 26 में इंटीग्रेशन करना है किसका, कॉस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। दो चीजें बताएं मुझे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 अपॉन 2। ये दोनों चीजें ध्यान रखें। तो यहां पर रूट एक्स अगर हम टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव यहां पे 1 अपॉन रूट एक्स आ रहा है कि नहीं, तो ये न्यूमरेटर में जो रूट एक्स है ना कॉस का एंगल, इसको हम क्या कर लें यहां पर लेट कर लें टी, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन में कॉस अंडर रूट एक्स की जगह टी और डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 2 डी टी। ठीक है, 2 को इंटीग्रेशन से निकाल दें, कॉस टी डी टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दें अंडर रूट एक्स प्लस सी, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में साइन 2x इंटू में कॉस 2x dx।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन यहां रूट के अंदर कौन है? उसी को टी लेंगे जो रूट के अंदर हो या जो पावर के अंदर है, जिस पर पावर लगी है उसी को तो टी लिया जाता है। तो किसको टी लेंगे फिर? इसमें हमने लिया साइन 2x को टी। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? साइन 2x का हो जाएगा कॉस, साइन 2x का कॉस 2x और 2x का फिर से 2, तो 2 कॉस 2x dx इक्वल टू dt। कांस्टेंट तो सारे राइट हैंड साइड में ही चले जाते हैं। अब इसमें वैल्यू रखो, तो अंडर रूट साइन 2x की वैल्यू t और cos 2x dx की वैल्यू dt अपॉन 2। 2 को निकालें इंटीग्रेशन से, रूट हटाएंगे पावर 1 अपॉन 2। क्या आने वाला है इसका इंटीग्रेशन? 2 अपॉन 3 टी की पावर 3 अपॉन 2। यही तो बोला मैंने। तो अभी देखो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएं, क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी 1 अपॉन 2 टी की पावर 3 अपॉन 2 3 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 3 टी की पावर 3 अपॉन 2 आया ना यही, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन 3 और टी की वैल्यू क्या है? साइन 2x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस ये आंसर। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली किसको टी ले लेंगे इसमें? जो रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है उसको टी ले लेंगे और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स 29। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स dx। चेन रूल तो आता होगा, जरा लॉग साइन एक्स का ट्राई करके देखें डिफरेंशिएशन क्या आएगा। वैसे ही वर्बली करके देखो, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और साइन का कॉस, तो कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा। लेट किया लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी, तो लॉग साइन एक्स का हुआ 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। कॉस अपॉन साइन क्या हुआ? कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन में लॉग साइन एक्स को टी रख लेंगे और कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। टी का इंटीग्रेशन बोले टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट करें तो टी की वैल्यू है लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ये कंप्लीट हो। आ गए समझ में? इन सॉल्यूशंस में से किसी में कोई डाउट नहीं? इधर देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आसानी से? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जो अपॉन में टर्म है ना 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 का 0, कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो हमने लेट कर लिया 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। 1 का 0 नहीं लिखे, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, वैल्यू रख देंगे इंटीग्रेशन। अपॉन वाली वैल्यू टी होती है तो न्यूमरेटर हमेशा क्या रखते हैं? 1। तो ये 1 अपॉन टी और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू यहां से माइनस डी टी
माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस में t प्लस सी। t की वैल्यू रख दे, क्या वैल्यू है t की? 1 प्लस cos x। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। आ गया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, क्या ये वाला कर लेंगे? सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 1 प्लस कॉस एक्स को ही क्या लेना है? टी लेना है। ठीक है, 32 देखें, साथ ही ये भी देखें, ये दोनों सिमिलर मेथड से ही होंगे। इसमें कॉट आ रहा है और इसमें टेन आ रहा है, 1/1 प्लस कॉट या 1/1 माइनस टेन, मेथड सेम रहेगा दोनों का। ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं 32, ये 33 तो मैं सॉल्व करना है। तो देखें 32 का जरा सॉल्यूशन ध्यान से देखना। क्या टर्म है जिसका इंटीग्रेशन किया जाना है? 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कॉट का डेरिवेटिव इसमें है नहीं, कॉट का यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इसको साइन कॉस में चेंज कर लें। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट को क्या लिख लेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस। रेसिप्रोकल कर दें तो आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन में, ये न्यूमरेटर में जाएगा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस। अब यहां से थोड़ा सा इस मेथड को समझो। क्या है कि जैसे ये साइन प्लस कॉस है ना, इसका अपोजिट साइन डेरिवेटिव आता है। जैसे साइन का डेरिवेटिव कौन है? कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस। तो साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव करके देखो, कॉस का क्या आएगा? माइनस साइन, और साइन का कॉस, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस। तो तुम देख पा रहे हो, प्लस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस और माइनस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो ये दोनों टर्म में लाना चाहता हूं, जिससे नीचे प्लस है तो मैं ऊपर क्या बनाऊंगा? माइनस, और अगर नीचे माइनस होता तो मैं क्या बनाता? प्लस। जैसे तुम 33 करोगे तो उसमें यहाँ क्या है? माइनस है, 1 माइनस 10x, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन माइनस कॉस। तो तुम्हें ऊपर अपोजिट साइन लाना पड़ेगा, प्लस लाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब हमें वो मिलेगा कैसे? इसका अपोजिट साइन वाली टर्म हम कैसे लाएं? उसके लिए हमें यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना होगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड हो गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आया अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और dx। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोचेंगे कि अरे वो सर ने ऐसा क्यों करा, वो माइनस कॉस ही कर लेते, कॉस सब्ट्रैक्ट कर लेते और कॉस ऐड कर लेते, तो ये प्लस है और यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस। तो हम फिर इसका अलग अलग ऐसे डिवाइड कर सकते थे क्या? बताओ, ऐसे ही तो होता। जैसे आप कॉस सब्ट्रैक्ट करते, कॉस ऐड करते, फिर इसका डिवाइड होता, तो ये फंक्शन हो गया और ये डिफरेंशिएशन। लेकिन फिर ये तो यही वाली कंडीशन है, अरे ऊपर साइन हो या कॉस उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये पैटर्न पहचान लो, जब न्यूमरेटर में साइन या कॉस में से कोई एक आता है और डिनोमिनेटर में दोनों प्लस या माइनस में आते हैं, तो कंडीशन तो फिर वही आ गई। तो क्या फिर से कॉस साइन प्लस ऐड माइनस करें?
तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड यहां से कैंसिल, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो रहा। तो वो मैंने तुम्हारी गलती जो तुम करते ना या तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता वो मैंने दिखा दिया। आ गई बात समझ में? अब इसको हटा दो। तो इसी वजह से हमने ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया। मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से कर लिया। अब 2 साइन एक्स को साइन माइनस कॉस अपोजिट ही चाहिए ना, इसका अपोजिट ही तो चाहिए साइन। तो इसको साइन माइनस कॉस के फॉर्म में लिखो ऐसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसको लिखा और इसको लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये मैंने 2 साइन एक्स को एक्सपेंड करके लिखा है। क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर हम ये टर्म सॉल्व करते हैं तो चेक करके बताओ 2 साइन एक्स ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल, साइन में साइन ऐड हुआ, 2 साइन। अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ये तो इसका अपोजिट साइन वाली फॉर्म आ गई और ये पूरा इससे सॉल्व हो गया। आ गई बात समझ में? तो क्या किया यहां पे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 और फिर 2 साइन एक्स को कैसे लिखा, साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस। अब मैं डिवाइड करूंगा सेपरेटली, तो इंटीग्रेशन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस, और इसका होल डी। देखो ये कैंसिल हो गया क्या? अब 1/2 और इंटीग्रल दोनों टर्म में लगा रहा हूं अलग अलग। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल डीएक्स। 1/2 इंटीग्रेशन 1 डीएक्स। ठीक है, अब इसमें हम किसे टी लेट कर सकते हैं यहां पे? तो मैंने लेट कर लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी। अभी भी एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑर्डर का डिफरेंस है। यहां पे कॉस पहले है और यहां पर साइन पहले है, तो मैं माइनस कॉमन लेकर इनके ऑर्डर रिवर्स कर दूंगा। तो ये साइन माइनस कॉस डी एक्स इक्वल टू डी। अब ये बता दें आई क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन क्या करेंगे इसकी वैल्यू टी, और साइन माइनस कॉस डी एक्स, साइन माइनस कॉस डी एक्स माइनस इधर और इधर प्लस 1/2, माइनस को आगे ले ले, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस में t, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। वैल्यू रिटर्न करें, क्या वैल्यू है t की मॉड्यूलस में, साइन एक्स प्लस कॉस। ठीक है, ये इसका सॉल्व हो गया। एक बार देख लो कहीं कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है किसी स्टेप में। कॉट या टेन आएगा 1 के साथ, कॉस साइन में चेंज कर लोगे, रेसिप्रोकल होके टर्म आ गई। नीचे अगर प्लस है ऊपर माइनस लाओ, नीचे अगर माइनस है ऊपर प्लस लाओ। तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड तो करेंगे ही, और ऊपर वाली टर्म को हम लिख लेंगे 2 साइन एक्स को हमने कैसे लिखा, साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस। सब में ऐसे ही करना है। अब नीचे अगर प्लस की टर्म है तो माइनस वाले में तो टी मेथड से हो जाएगा, और प्लस वाले में डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर नीचे माइनस होता तो ये कैंसिल हो जाता और इसमें एक टी हो जाता और ऊपर वाला डी टी हो जाता। तो यहां पे दोनों चीजें आ रही हैं, प्लस वाली भी, और तो अपॉन में चाहे प्लस की टर्म आ जाए चाहे वो इन दोनों से ही एडजस्ट हो जाए।
ठीक है, चलो कर लें इसको, कोई डाउट हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 34 में इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन में sin x cos x dx। अच्छा ये बताओ 10x का डिफरेंशिएशन कौन होता है? sec स्क्वायर एक्स। अगर यहां पर एक cos और आ जाए तो ये cos स्क्वायर बन जाएगा और cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर बन जाएगा। तो 10 को t ले पाएंगे कि नहीं? तो यहां पर cos लाना है, तो डिनोमिनेटर में मैं cos से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में उसका डिवाइड भी करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में किया जा रहा है, ध्यान से देखें, √10x sin x cos x इंटू cos x अपॉन cos x। समझ गए क्या? अब ये वाली लाइन और समझ लो ध्यान से, ये √10x तो ऐसे ही रहने दिया, ये sin x अपॉन cos x को क्या लिख सकता हूं? 10x, ये sin अपॉन cos 10 और ये cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले गए तो रेसिप्रोकल बना के क्या आ गया? √10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इसके अपॉन में 10। ये समझ में आया क्या? नहीं आया ये समझ में? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक तरह से इंटू 1 लिख सकता हूं ना, अब तो आ रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। अच्छा √10x से अगर 10x को काटेंगे तो √10x टाइम्स नहीं कटेगा? कटेगा। तो अब ये क्या आ गई? आई की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन √10x और उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx। किसे t लेट कर ले? 10x को ले लें t और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन √t और सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt। √t न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 अपॉन 2, x की पावर n का फॉर्मूला n+1 अपॉन प्लस सी। 1 में से 1/2 माइनस कर दो, 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। 2 न्यूमरेटर में गया, 1/2 पावर √t प्लस सी और t की वैल्यू, तो ये 2 √10x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, आ गया समझ में? बस ये फर्स्ट स्टेप का ध्यान रखें इसके। क्वेश्चन नंबर 35 में 1 प्लस लॉग एक्स को t लेट कर लेना, तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स dx, तो वो क्या बनेगा? dt। क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन देखें। टर्म जो इंटीग्रेट करना है उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x+1 एंड x+ log x का होल स्क्वायर अपॉन x। सीधे तौर पर देखा जाए तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है, पर एक थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने अगर x+ log x को t लिया रफ में, ये रफ वर्क भी करें कभी कभी, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और log x का होता है 1 अपॉन x। और अगर इसका एलसीएम लिया जाए
तो क्या यही टर्म नहीं आ जाएगी? तो ऐसे जब रफ वर्क करोगे तो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है तुमको इसी एक्सरसाइज में कि कई बार तुम्हें डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो बस ये वाले क्वेश्चन में तो अब हम समझ गए कि एक्स प्लस लॉग एक्स को हमें क्या करना चाहिए, लेट। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ यहीं पर, एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएशन किया, एक्स का 1 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। एलसीएम लेंगे इसका, x plus 1 upon x dx equal to dt. Now the value of I will be changed into the terms of t. तो ये पहले वैल्यू रखी जाती है जो t होता है, x प्लस लॉग एक्स t है और लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो इसको तो आप लिख देंगे बेटा t स्क्वायर। और इसको छोड़कर बाकी जो बचे, क्योंकि ये लिखा जा चुका है, बचे हुए टर्म्स है x प्लस 1 अपॉन एक्स और dx, ये पूरी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है dt। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ t। तो इसमें टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट सब जानते हैं, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। नाउ रिटर्न द वैल्यू ऑफ टी विच इज एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ 36। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई स्टेप रिपीट करना है? नेक्स्ट देखें 37। क्वेश्चन नंबर 37 में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। जैसे क्वेश्चन लगाते हैं, फॉर्मूले याद करते हैं, तो कुछ चीजें फिर समझ में आने लगती हैं कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सब जानते हो, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहां पर x की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, x की पावर 4 का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या कह सकते हैं x की पावर। तो हमें समझ आ गया कि ये वो टर्म है जिसको t लेंगे और ऊपर इसका डेरिवेटिव ये 1 अपॉन में बन ही रहा है। ठीक है, तो किसे t लेट कर लिया फिर हमने यहां पर, लेट किसको कर लेंगे, tan इनवर्स x की पावर 4 को t, डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, सीधा कर दो x की पावर 8, और एंगल का फिर से जो टर्म है, तो x की पावर 4 का 4x क्यूब dx इक्वल टू, तो यहां से 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx की वैल्यू क्या हो गई dt। अब देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन में, देखो साइन का एंगल t है कि नहीं है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं फिर साइन t। समझ पाए, ये वाली जो वैल्यू है ना साइन में, वो क्या है t, ये रखा जा चुका। अब कौन कौन बच रहे हैं, ये 3 टर्म, तो ये 3 टर्म यही नहीं है क्या, यही तो है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, तो इसकी वैल्यू ये 4 भी तो आएगा इधर, तो इसकी वैल्यू हो गई dt अपॉन 4। 4 को इंटीग्रेशन से निकाले, साइन t का इंटीग्रेशन बता दो, माइनस कॉस t प्लस सी माइनस 1 अपॉन 4 कॉस, और t की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 4। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ 36 एंड 37। देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर
सब्जेक्टिव में आ गया 2 मार्क्स में 3 में अलग से सॉल्व करने को, तो कैसे करना है इसको वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 38, क्या वैल्यू है आई की? इंटीग्रेशन 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, log 10 टू द बेस e अपॉन में x की पावर 10 और 10 की पावर x dx। ये बताओ x की पावर 10 का डेरिवेटिव ये नहीं होता क्या? यही होता है। और a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e। तो ये दोनों टर्म इसका डेरिवेटिव है। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को लेट कर लेता हूं t। तो ये हो गया 10x की पावर 9 और इसका a टू दी पावर x log a की वैल्यू 10 है यहाँ पे बेस e और होल dx इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू i में रखेंगे, i में रखेंगे तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी और न्यूमरेटर पूरा क्या बना यहां से dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग मॉड्यूलस में t प्लस सी, वैल्यू ऑफ t सब्सटीट्यूट करें x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 38। आसान ही था। 39 भी ऑब्जेक्टिव ही है, देखो इसको। देखा, आई से हमने इसको लेट कर लिया, इंटीग्रेशन में dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये जो dx आता है ना, इसको साइड में कर दिया करो। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हम 1 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं जिससे ये साइन कॉस आ जाए? 1 को देखो, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर? अपॉन में से टर्म हटानी है। तो अपॉन में से साइन कॉस की टर्म है तो हम ऊपर 1 की आइडेंटिटी लगाते हैं ना। क्या आइडेंटिटी है 1 की? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। इसको सेपरेटली डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल dx। देखो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर से कॉस, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? बी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। आ गया समझ में? ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 7.2।